अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट पाकिस्तान से मैं हूं एहतशाम चीमा। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू लेके आ रहा हूं। ये जिस नौजवान का ये इंटरव्यू है, ये आपके लिए बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, जिनका नाम है नुमान मस्तोई। इन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी, जो कि लाहौर की लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में स्कॉलरशिप अवेल की, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। इनसे जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई किया और इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या था। इसके बाद इस स्कॉलरशिप के अवेल करने के बाद 4 साल का उनका जो दौरानिया था, इसके बाद इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है उस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट का, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। और इट इज़ मैंने बहुत इंस्पायरिंग बात है कि आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप को अवेल करना ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को, बेस्ट पाकिस्तान के ऑडियंस को आप बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है। एहतशाम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये पहली मेरी वीडियो होगी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें अपना एक्सपीरियंस, तो ये सब क्रेडिट इन एहतशाम भाई को जाता है, जो लोगों को गाइड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो एहतशाम भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट से। और मैं जो हूँ BS में 2021 मेरा जो था बैच था, और 2017 में मेरा एडमिशन हुआ था NOP के थ्रू। तो 2021 में मैं BS पॉलिटिकल साइंस पे मैंने ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद फिर मैं CSS की तैयारी में उसमें लगा हुआ हूँ उस टाइम से। तो जो इंटरमीडिएट किया है वो आपने कैसे किया था? जी, इंटरमीडिएट मैंने कैडेट कॉलेज कोहाट से की हुई है, और मैट्रिक भी मेरी कैडेट कॉलेज कोहाट से है। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया था लम्स NOP के लिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताऊं। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि जो आपने मैट्रिक और इंटर किया था, क्या वो भी स्कॉलरशिप पे था? जी, मैंने जो मैट्रिक और FSC की थी वो भी मेरी फुली फंडेड थी। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान एक प्रोग्राम था यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में 2012 में। तो उसमें फिर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है ना एक चांस दिया गया था कि वो पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस में उनको फुली फंडेड उनकी स्कॉलरशिप लगाई गई थी। तो इसमें भी मेरा टेस्ट हुआ था, तो मैं मेरिट पे आया, तो मेरा 5 साल के लिए कैडेट कॉलेज कोहाट में एडमिशन हुआ, और वो भी फुली फंडेड था। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपके बेस्ट बैकग्राउंड की वजह से वो भी माशाल्लाह टैलेंटेड रहे हैं। जी, बस एक अल्लाह की मेहरबानी थी, दूसरा थोड़ी मेहनत थी और सपोर्ट थी, वालिदैन की दुआएं थी। तो उसी वजह से मैं खुद को लकी समझता हूँ कि नहीं तो आपको पता है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कितनी चैलेंजेस होती हैं हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए। तो मैं खुद को एक खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से होकर मैं इतने अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नुमान, आप वो बताएं कि जो आपने NOP है, इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला? जी एहतशाम भाई, NOP जो प्रोग्राम है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, इनकी एक कैंपेन होती है, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि आउटरीच प्रोग्राम। तो इनकी ये कोशिश होती है कि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं, आउटरीच करते हैं, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होती है NOP की तरफ से ही। उनके वो जो डेलीगेट्स होते हैं वो जाते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, मुख्तलिफ सूबों में, हर साल जाते हैं। वहाँ पे वो एक अपना सेशन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन पे रखते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं NOP के बारे में। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, मैं कैडेट कॉलेज में था, तो कैडेट कॉलेज में NOP का एक सेशन हुआ था, जिसमें NOP के जो डेलीगेट्स थे वो आए थे। उन्होंने हमें गाइड किया कि इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और NOP के थ्रू आप लम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब मैं मैट्रिक में था तो उस टाइम हमारा एक सेशन हुआ जिसमें हमें ये गाइडेंस दी गई। ओके, सो इसका मतलब ये कि आप कैंपेन के जरिए आपको अवेयरनेस मिले कि ये की स्कॉलरशिप मौजूद है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपने जो स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, तो अप्लाई के हवाले से काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि अप्लाई कैसे करना, वालिदैन देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है, अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप हमें बताएं कि अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा हमें स्टार्ट से ब्रीफ ही बताएं कि वो क्या होता है। जी एहतशाम भाई, जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था 2015 में, तो उस टाइम तो उनका एप्लीकेशन बाय हैंड सबमिट होती थी, लेकिन आजकल उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसमें आप उनकी NOP के वेबसाइट पे जाके आपको एक ID बनानी पड़ेगी,
अच्छा और इनकी अभी भी एप्लीकेशंस ओपन है। मार्च 11 इनकी लास्ट डेट है। ओके 3 महीने तक इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है, फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। तो इस 3 महीने के दौरान आप किसी भी टाइम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आईडी बना के। तो उसके बाद फिर आगे इनका प्रोसेस चलता है। अच्छा और इसके लिए जो कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस एलिजिबल होने के लिए, कि आप मैट्रिक पास हो, और चाहे आप बेशक फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, और आपके कम से कम 80% मार्क्स हो मैट्रिक में। उससे नीचे होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, तो ये स्टेप था। इसमें मतलब ये कि हमें जो अप्लाई करने का तरीका, वो मैं मैट्रिक पास कर ली, अब फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है तकरीबन ये कितने साल का ड्यूरेशन होता है कि अप्लाई एप्लीकेशन का प्रोसेस चलता है? वो साल का होता है, 6 महीने का है, 2 साल का है? जी एहतशाम भाई, इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। मैं जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में होंगे, मैट्रिक पास होंगे, तो आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको जून जुलाई तक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो शॉर्ट लिस्ट होने मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी यानी कि मार्च तक जो है तकरीबन जनवरी से इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट है जी और मार्च में इनका डेडलाइन है डेडलाइन 11। तो उसके बाद का स्टेप क्या है? वो 3 महीने बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे जून जुलाई तक। अच्छा जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, और शॉर्ट लिस्ट का भी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके मेरिट, अगर कोई बोर्ड में आपकी पोजीशन है तो उस बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल नीड देखी जाती है, तो उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और गर्मियों में जो जो बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको लम्स बुलाया जाएगा 2 वीक्स के लिए। तो वहाँ पे वो उनको मुख्तलिफ टेस्ट और उनके सेशन लिया जाएगा 2 वीक्स का, और उनको यूनिवर्सिटी लाइफ का देखने का चांस मिले, एक्सपीरियंस मिलेगा, और उनको गाइडेंस दी जाएगी फर्दर के आगे आप किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें सुना है कि जैसे आपने बताया कि वो जब शॉर्टलिस्ट होगा जुलाई में, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। अब तकरीबन समर कहते हैं कि समर ट्रिप होता है इस हिसाब से, जी 2 वीक्स का होता है। जी जी 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में कहते हैं कि उसमें आपको प्रेजेंटेशन डिलीवर की जाती हैं और आपका इंटरेक्शन करवाया जाता है, बड़े डेलीगेशंस जो आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, जी जी और वो आपका जो डायरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर को आपको देखते हैं कि आप किस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें भी जो सिलेक्शन के लिए मैटर करते हैं कि हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें या फिर एक्चुअली क्वेश्चन वगैरह करें या समझें। जी, ये डेलीगेट्स वगैरह तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जो होते हैं मेंटोर्स होते हैं, जो आपको एसएटी टेस्ट होता था पहले लम्स में एडमिशन के लिए, पहले तो उसकी तैयारी कराते थे। आजकल लम्स का अपना एक टेस्ट है, LCAT, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के, तो उसकी एक्सपीरियंस, तो उसकी तैयारी के लिए ही आपको मेंटोरशिप दी जाती है, किस तरह हम टेस्ट पास कर सकते हैं। और वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं आपके 2 वीक्स के दौरान। एक आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, फिर 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट होता है, और एक फाइनल टेस्ट होता है, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको वो आगे फर्दर आपकी एडमिशन फीस पे की जाती है, जो लम्स NOP खुद करता है। तो उसके बाद आप जब समर कोचिंग पूरी हो जाएगी, आप अपने वापस चले जाएंगे घरों को, और एडमिशन की तैयारी करते रहेंगे। तो दिसंबर में आपका फिर एडमिशन टेस्ट होगा, और बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह मिलके आप लम्स के एडमिशन के लिए वो टेस्ट देंगे, और एडमिशन फॉर्म दोबारा फिल करेंगे, और फिर आपको अगले साल की गर्मियों तक, मतलब आपकी सेकेंड ईयर जैसे ही एंड होने को होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लम्स में एडमिशन हुआ है कि या नहीं हो। तो इस हिसाब से आपको सारा हो 2 साल तक तकरीबन लग जाते हैं। यानी कि जो मैं समझाऊं वो ये है कि यानी कि 11 मार्च तक हमने एप्लीकेशन जमा करानी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो है जुलाई में वो शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को बुलाएंगे अपने पास, समर के लिए लाहौर में बुला लेंगे। और ये जो 2 हफ्ते का जो उसमें जो एक्सपेंसेस होंगे अकोमोडेशन के या लिविंग के, मेस के, वो सब के सब जो लम्स यूनिवर्सिटी वो बियर करेगी। वो बियर करे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे आपको सारा राइश से लेके सिवाय ट्रेवल के बाकी सब वो कवर करेंगे, और 2 वीक्स ऐसे समझे आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरेगा। बेशक आपका बाद में एडमिशन हो या ना हो, पर एटलीस्ट ये 2 वीक्स आप लम्स की यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, मतलब ये कि हमें एटलीस्ट हमें अप्लाई जरूर करना चाहिए, जाके 2 हफ्ते का जो एक्सपीरियंस है वो हम उसमें गेन कर सके। मैं देख रहा था कि जो लम्स यूनिवर्सिटी इसकी जो रैंकिंग QS वो 550 के अंडर आती है, यानी कि ये भी दुनिया में जो है 550 अंडर आई वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह और ग्रो करेगी और ये टॉप 100 वन डे एक दिन आएगी।
अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो आपने 4 साल डिग्री की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो आपने लम्स में पढ़ने के बाद क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आया और क्या आपका जो देखने का ज़ाविया है दुनिया को, पॉलिटिक्स का जो ज़ाविया वो कुछ तब्दील हुआ है? आपकी पर्सनल लाइफ को कुछ फ़ायदा हुआ है इसका? हाँ जी एहतशाम भाई, सबसे पहले तो ये है कि लम्स जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकी एजुकेशन का लेवल है। तो मैं ख़ुद को एक फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे इसमें पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो हम तो इसमें पढ़ने के लिए सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। सही बात। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक चांस दिया गया, और नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उनकी इस प्रोग्राम के वजह से मैं पॉसिबल हुआ कि मैं इस 4 साल लम्स को इसमें मुझे पढ़ने का एक मौका मिला। तो बाकी जो आप BS पॉलिटिकल साइंस करने के बाद मेरा तो पर्सनली शौक था CSS और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ, तो उस हवाले से मैं तैयारी करता रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद। बाकी जो उनका पढ़ाने का स्टाइल था, उनकी जो फैकल्टी थी, जैसे सर तैमूर रहमान साहब थे और 3-4 और हमारे जो रसूल बख्श रईस थे, जो पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी थी, सब माशाल्लाह अच्छी फैकल्टी थी, फुली एजुकेटेड और फुली ट्रेंड उनकी फैकल्टी है। तो बहुत अच्छा मुझे उन्होंने पढ़ाया। सही। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त, आप उस वक्त बड़े एक्साइटेड फील कर रहे हैं और ये वाकई ये बहुत बड़ी जो ना आपके लिए फॉर्चुनेट स्टूडेंट है आप, जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया, इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत पढ़ा। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत प्राउड की बात है, आपकी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका इलाका है, इन सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे जो स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत पढ़ के आगे वो हमारा नाम रोशन कर रहा है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि अब जो मुस्तकबिल है इसमें आपके जो बाकी नौजवान अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या आप कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे कि वो टेस्ट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के बारे से वो टिप्स देना चाहे अप्लाई के, मतलब कोई आप टिप देना चाहे जो इनके लिए रहनुमाई हो सके कि वो अपने अप्लाई कर सकें? और इसके अलावा अगर आपको कोई आपसे बच्चा पूछना चाहे तो क्या आप उसकी भी कोई गाइड वगैरह कर सकते हैं? अगर आप, मुझे पता है आपकी काफ़ी मसरूफियत है, उसके बावजूद अगर कुछ वक्त हो तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी एहतशाम भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके 80% से अगर ऊपर मार्क्स हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स 90% नहीं है या 95% नहीं है, क्योंकि मेरे खुद 85% मार्क्स थे मैट्रिक में, और मेरे जो दोस्त थे बकाया उनके 90% तक भी थे। अच्छा, तो लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते कि यार हमारा मेरिट में नाम नहीं आएगा या हम सेलेक्ट नहीं होंगे, तो इसमें एक फैक्टर नहीं होता। बेशक आपके 82 हैं, 83 हैं, 85 हैं, 90 है, 95% है, तो एक फैक्टर नहीं होता। इसमें जो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्टलिस्ट लम्स वाले करते हैं, तो उनमें एक तो आपके मार्क्स होते हैं,